अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है देन टाइप क्लियर कर दें चैट बॉक्स में। जल्दी से मुझे इन्फॉर्म कर दें। वालेकुम अस्सलाम। मेरी वॉइस अगर सबको क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। ओके, चलें, ठीक हो गया। आप सब अपनी डाउनलाइन को मैसेज ड्रॉप कर दें कि सेशन में आ जाएं जल्दी से। देन फिर इंशाल्लाह सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? अगर मेरी वॉइस की कहीं भी डिस्टॉर्शन फील हो आप सबको तो मुझे इन्फॉर्म कर देना आप सबने, ठीक है? बाकी विद इन 2 मिनट्स हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है? सब मुझे काइंडली बता दीजिएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, अब मुझे मैसेज पे बता दीजिए कि मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, काइंडली मुझे बता दीजिए मेरी स्क्रीन विजिबल है। ओके, चलें, ठीक है, मैं इसको स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, जस्ट सेकंड। चलें, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है? प्रेजेंटेड बाय साइमा इकबाल। माई सेल्फ साइमा। मैंने आपको पहले भी सेशन दिया था तो अगेन मैम ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का हमारा सेशन है, ठीक है? मतलब इसमें टोटली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इन्विटेशन के प्रोसेस से लेके क्लोजिंग तक हमें जो भी ऑब्जेक्शन आती है उन सबको इंशाल्लाह आज मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है? तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं कोशिश करिएगा उनको राइट डाउन आप करते जाइए, ध्यान से बस उनको अच्छे से सुन लें, ठीक है? नेक्स्ट वन है हमारा प्रोसेस। मतलब ऑब्जेक्शन एक्चुअली में कहते किसको हैं कि कोई भी पर्सन जब अपने माइंड को क्लियर करने के लिए आपसे क्वेश्चन करता है ना, तो उसको हम बेसिकली ऑब्जेक्शन कहते हैं, ठीक है? अब कोई भी पर्सन जब आपसे क्वेश्चन करता है अपने माइंड को क्लियर करने के लिए और हम उसको किस तरह से आंसर करते हैं, वो हमारे आंसर पे डिपेंड करता है। क्या हम अपने पर्सन को पॉजिटिव करते हैं अपने सेशन के बारे में या अपने जो भी वर्क है उसके बारे में, या जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी हम गाइड कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बारे में हम उसको पॉजिटिव, उसका माइंडसेट पॉजिटिव कर रहे हैं या नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीजें आपके आंसर पे डिपेंड करती हैं। उसके बाद ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी पर्सन के ऑब्जेक्शन को क्लियर कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो इन्विटेशन का प्रोसेस है, चाहे वो फॉलोअप का प्रोसेस है, चाहे वो एंड पे क्लोजिंग का प्रोसेस है, ठीक है? तो जब भी आप अपने पर्सन की किसी भी ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंग उनको आंसर कर रहे होते हो ना, तो आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। जब आपकी वॉइस के अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, तो वो पर्सन का ऑब्जेक्शन वैसे ही आपकी वॉइस सुन के वैसे ही अपना ऑब्जेक्शन आधा तो भूल जाएगा और बाकी 60 टू 70% वो आपके मतलब कॉन्फिडेंस देख के ही अपने ऑब्जेक्शन को खुद ब खुद क्लियर कर लेगा, ठीक है? तो सबसे पहले जब भी हम किसी पर्सन के ऑब्जेक्शन को क्लियर कर रहे होते हैं, बेसिकली उनके क्वेश्चंस होते हैं, हम उन क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शंस कह रहे होते हैं, ठीक है? तो उनको क्लियर करने से पहले हमें खुद पे वर्क करना होता है, मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है, अपनी लैंग्वेज को ठीक करना होता है, ठीक है? अपने बिहेवियर को पोलाइट रखना होता है। देन इंशाल्लाह हम जो भी हमारा पर्सन होता है उसको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मतलब अपना 100% देने की उसको कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा ऑब्जेक्शन एट इन्विटेशन टाइम, ठीक है? कि इन्विटेशन के प्रोसेस के दौरान हमें क्या-क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं।
वैसे तो सर काशिफ़ ने इन्विटेशन का प्रोसेस मैम कनीज़ा ने भी बहुत अच्छे से हमें बताया हुआ है कि हम किसी भी पर्सन को डिफरेंट टाइप से किस तरह से इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है? बेसिकली मतलब 3 प्रोसेस होते हैं इनवाइट करने के। एक मैसेज पे आप इनवाइट कर सकते हो, एक वॉइस मैसेज होता है, देन कॉल आ जाती है, ठीक है? तो टाइपिंग को थोड़ा-सा अवॉइड किया करें कि टाइपिंग पे अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो वो पर्सन आपको सीरियस वैसे भी नहीं लेगा और आपके सेशंस को अटेंड नहीं करेगा, ठीक है? उसके बाद वॉइस मैसेज बेटर है कि अगर आप कॉल नहीं कर सकते, मतलब आप बिज़ी हैं, कॉल नहीं कर सकते, तो वॉइस मैसेज पे उसको इनवाइट कर सकते हैं। और सेकंड वन बेहतरीन ऑप्शन कॉल आ जाता है, ठीक है? मतलब कॉल पे आप किसी भी पर्सन को बहुत अच्छे से इनवाइट कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो आपको इन्विटेशन प्रोसेस के दौरान आ रहे होते हैं। मतलब जब आप किसी को इनवाइट करते हो तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही आपसे करते हैं कि इज़ इट फ्री? मतलब क्या ये फ्री है? हमें यहाँ पे कोई फीस तो नहीं पे करनी, ठीक है? तो वहाँ पे आप पर्सन्स को क्लियर किया करें कि आपका जो होल ट्रेनिंग प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? मतलब आपने यहाँ अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करके काम कैसे करना है, अर्निंग कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? ये सब आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा। मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, इसका स्कोप क्या है, आप डिजिटल दुनिया में अर्निंग जनरेट कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर सिखाया जाएगा। सिंपल आपको क्या इन्वेस्ट करना है, अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और टाइम भी आपको कितना चाहिए, जस्ट 40 टू 45 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं हमारे सेशन के लिए, ठीक है? जो कि नाइट टाइम होता है और आप इज़िली इस सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग फीस पे नहीं करनी, ठीक है? उसके बाद मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछेंगे सर क्या एक चेन सिस्टम है, ठीक है? क्या हमें एक चेन की तरह काम करना पड़ेगा? तो वहाँ पे आप उनको ये मतलब आंसर कर सकते हो बेहतरीन तरीके से कि सर नहीं, हम एक ऐसी सोसाइटी रन कर रहे हैं, जिनमें बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम पाकिस्तान की यूथ को या जो भी फ्री पर्सन्स हैं मतलब घर में बैठ के अर्न करना चाहते हैं, उनकी हेल्प कर सकें कि किस तरह से वो अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और देन उस टाइम में अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? मतलब बेसिकली सर हर कोई फिज़िकली जाके जॉब नहीं कर सकता, ठीक है? बहुत सी हाउसवाइफ होती हैं, बहुत से जॉबिंग पर्सन्स होते हैं, जो पार्ट टाइम में अपना कुछ ना कुछ साइड सोर्स ढूँढने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए हमने एक स्पेशल सोसाइटी बनाई हुई है, जिन पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है? इस पूरी ऑर्गनाइज़ेशन को रन कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम पर्सन्स की हेल्प करते हैं, ठीक है? तो ये एक चेन सिस्टम नहीं है, यहाँ पे अपना इंडिपेंडेंट आप काम कर सकते हो, आपके ऊपर कोई किसी किस्म की मतलब पाबंदी नहीं है कि आप इसी टाइम बैठ के काम करना है, फ्री हो मतलब आप सारा दिन में जिस टाइम भी आप फ्री हैं, उस टाइम बैठ के आप अपना ईज़िली काम कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से उनका ऑलमोस्ट ये जो चेन सिस्टम वाला सिस्टम है ना, वो खत्म हो जाता है। मतलब यहाँ पे चेन सिस्टम में यही चीज़ होती है ना कि हम एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हाँ जी, काम करना है तो करना है और नीचे वाले पर्सन्स को देखना है, लेफ्ट राइट सिस्टम अपना बैलेंस रखना है तो रखना है। तो यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आप इंडिपेंडेंट होके अपना वर्क करते हैं, ठीक है? और आपका खुद का वर्क होता है, आपकी खुद की मर्ज़ी होती है कि आप उसमें किस तरह से ग्रो करते हैं, ठीक है? मतलब किस तरह से आप ग्रोथ ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को सेट कर सकते हैं या अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद सेकंड थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड कि हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, तो मैंने पहले आपको बता दिया कि हमें इसके अंदर जस्ट 40 टू 45 आप उनको बताया करें कि हमें जस्ट सर अपने अपने लिए ये सेशंस लेने हैं ताकि आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा हो सके, आप देख सकें कि आप किस तरह से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया ऐप से जिन पे आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है? तो इसके लिए जस्ट आपको 40 टू 45 मिनट्स रिक्वायर्ड है, जिनके अंदर ऑलमोस्ट आपको समझ आ जाती है कि आप इन ऐप्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो और इस्तेमाल करके किस तरह से अर्निंग जनरेट कर सकते हो। बाकी सर स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ यहाँ पे गाइड की जाएगी, ठीक है? तो अगर आप साइड सोर्स पे अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको इतना टाइम तो निकालना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद बहुत से पर्सन्स का क्वेश्चन होता है कि मेरी सैलरी कितनी होगी या मेरी सैलरी फिक्स होगी, ठीक है? या कमीशन बेस्ड वर्क है, तो बेसिकली ये चीज़ बताएँ, ठीक है? तो यहाँ पे मतलब जो है सैलरी का सिस्टम आ जाता है ना, वो आप उनको बताया करें कि सर यहाँ पे वर्क करके मतलब 1 मंथ के अंदर आप प्रॉपर वर्क करके ना ऑलमोस्ट 50 प्लस के तक अर्न कर सकते हैं, ठीक है? मतलब सर बेसिकली है ये ऑनलाइन सिस्टम लेकिन है बाकी सारी ऑर्गनाइज़ेशन की तरह कि जैसे आप किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन में फिज़िकली जाके 6 टू 7 आवर्स या 8 आवर्स या 9 आवर्स काम करते हैं, प्रॉपर्ली बैठ के वहाँ पे काम करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है? और देन मंथ के एंड पे आपको प्राइवेट अगर आपकी जॉब है या मैक्सिमम अभी जो सैलरी चल रही है 20 प्लस या 30 प्लस से ज़्यादा प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन वाले नहीं दे रहे, ठीक है? तो सर अगर फिज़िकली आप 8 घंटे 9 घंटे उनको दे रहे हैं और 1 मंथ के बाद वो आपको 50 के प्लस दे रहे हैं या 30 प्लस दे रहे हैं, तो आपने वहाँ पे अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड की हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट किया तो आपको सैलरी मिली है। तो यहाँ पे भी सर वही सिस्टम है, लेकिन हम यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि फिक्स आपने जो है ना 6 घंटे, 7 घंटे या 8 घंटे देने हैं, ठीक है? यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जस्ट सिंपल मतलब 4 आवर्स भी अगर आप काम करते हो अपने फ्री
फ्री टाइम में निकाल के पूरी दिन की रूटीन के अंदर 4 घंटे भी आप निकाल के काम करते हो ना, तो यहाँ पे मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप 50 के प्लस आराम से यहाँ पे अर्न कर सकते हो, ठीक है? तो मतलब उनका फिक्स सैलरी वाला जो पॉइंट होता है ना, वो खत्म हो जाता है कि हमें फिक्स सैलरी चाहिए या अगर फिक्स सैलरी नहीं होगी तो हम काम नहीं करेंगे। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि कमीशन बेस्ड सिस्टम तो नहीं है, तो वैसे अगर देखा जाए तो हर काम कमीशन बेस्ड सिस्टम ही चल रहा है। मतलब कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर काम कर रही है, तो उसके अंदर एम्प्लॉय कमीशन बेस्ड सिस्टम कर रहे हैं, रियल एस्टेट एजेंट भी कमीशन बेस्ड काम कर रहे होते हैं, ठीक है? उसके बाद ये जो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, ये भी सारे तो इसी सिस्टम पे ही चल रहे हैं ना, ठीक है? तो उनको थोड़ा-सा इस तरफ माइंड लेके आया करें, दूसरी साइड पे क्या करें कि सर जो भी कहीं भी कोई पर्सन काम कर रहा है ना, तो कमीशन बेस्ड ही काम कर रहा है, ठीक है? स्कूलिंग सिस्टम देख लें तो वहाँ पे भी बिल्कुल यही सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्ली यहाँ पे 4 घंटे अपने देते हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ पे आप 50 के अर्न कर सकते हैं। मतलब अपनी श्योरिटी दिया करेंगे। सर अगर आप मेरे साथ काम करते हैं ना, तो इंशाल्लाह मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप अपने 4 घंटे दें, मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं बताऊँगा वैसे आप अपना वर्क करें, देन इंशाल्लाह यहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आगे क्वेश्चन आ जाता है कि सर इज़ इट लाइक टाइम्स, मतलब टाइम्स कंपनी जो है बहुत कॉमन पाकिस्तान में, मतलब हर किसी को इसके बारे में पता है, ठीक है? तो वो क्वेश्चन करेंगे कि सर क्या इसमें टाइम्स की तरह काम करना है, ठीक है? तो टाइम्स में क्या चीज़ थी, मतलब हम सबको पता है कि टाइम्स में क्या चीज़ है कि लेफ्ट राइट सिस्टम लोग एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, लाइक चेन सिस्टम है, ठीक है? तो पहले उनको कॉल पे ले लिया करें, कॉल पे उनसे पूछा करें कि सर टाइम्स है क्या? बेसिकली मतलब आपको टाइम्स के बारे में क्या पता है, ठीक है? तो कुछ लोगों को नहीं पता होता, सिंपल उनको होता है कि उनके प्रोडक्ट्स यूज़लेस प्रोडक्ट्स उनके वो पैसे लेते थे और उसके बाद बोलते थे कि बंदे जोड़ने का काम करना है, ठीक है? तो उनको बताया करें कि सर फॉरएवर इस तरह का बिल्कुल काम नहीं कर रही है, ठीक है? फॉरएवर कंपनी जो है ना, वो बेसिकली जैसे बाकी सारी कंपनीज़ की तरह फॉरएवर कंपनी बिल्कुल सेम वैसे ही है। इसका डिफरेंस क्या है कि बाकी सारी कंपनीज़ एक्ट्रेस को हायर करती हैं, उनको 2 करोड़ 3 करोड़ दे के अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, मार्केट के अंदर लेके आती है, देन उनकी प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब ज़्यादा पैसे एडवर्टाइज़मेंट पे लगाती हैं और अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इतना बेहतर नहीं बनाती, बस एक्ट्रेस को दे के उनकी प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फॉरएवर कंपनी जो है, वो एक्ट्रेस पे काम नहीं करती, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम करती है, अपनी प्रोडक्ट को बेहतर बनाती है, उसको प्योर करती है, ठीक है? और बाकी जो उसका पैसा है, वो लोकल पर्सन्स को अपॉर्च्युनिटी देती है कि लोकल पर्सन्स इस चीज़ को यूज़ करके, मतलब इस एडवांटेज को लेके अपनी अर्निंग को बेहतर कर सके, अर्निंग जनरेट कर सके और उनकी प्रोडक्ट को रिक्रूट कर सके या उनके बिज़नेस को रिक्रूटमेंट का काम करें, ठीक है? एडवर्टाइज़मेंट का काम वो लोकल पर्सन्स को देती है कि वो एक अच्छा सोर्स अर्निंग का जनरेट कर सके, ठीक है? तो ये प्रोसेस है सर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप एज़ अ एक्टर काम करने आ रहे हैं और आपने उनकी प्रोडक्ट को रिक्रूट करना है, देन अपनी अर्निंग जनरेट करनी है, ठीक है? तो इस तरह से आप उनको एक अच्छा खासा आंसर कर सकते हैं, जिससे उनका माइंड मतलब पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, मतलब मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? मेरे सिग्नल में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, ओके। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं कि कुछ लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे कि भैया आपकी वेबसाइट्स क्या है? ठीक है, वेबसाइट्स के बारे में बताइए जिसके थ्रू आप रजिस्टर्ड हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप अपनी ऑफिशियल मिलियनेयर 23 जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स है, जिनका सरकार ने हमें लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप उनका विज़िट करवा सकते हो, ठीक है? उसके बाद अगर फिर भी वो आपसे क्वेश्चन करेंगे नहीं ये तो आपकी वेबसाइट है, आप किस कंपनी से रिलेटेड है, मतलब किस कंपनी के साथ मिलके आप अपना पूरा प्रोसेस चला रहे हैं, ठीक है? तो फिर आप अपना जो है कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के बारे में बताया करें, बोला करें कि हाँ जी, दुबई के थ्रू हम अपना वर्क रन कर रहे हैं, ठीक है? बाकी 170 प्लस कंट्रीज़ के अंदर हमारे जो ऑफिसेज़ वो प्रेज़ेंट है, आप किसी का भी जो है ना फिज़िकली जाके विज़िट कर सकते हैं, ठीक है? बाकी फिज़िकली लोकेशन में आप हमारे जो भी ऑफिसेज़ के एड्रेस है, आप उनको बता सकते हैं। उसके बाद उनका क्वेश्चन होता है कि व्हाट अबाउट माय अर्निंग, मेरी अर्निंग कब स्टार्ट होगी, ठीक है? मतलब बहुत से लोग ना आपके पास आएँगे, उन्होंने पहला सेशन भी नहीं लिया होगा और वो आपसे पूछेंगे मैं कितना अर्न कर सकती हूँ यहाँ से, मेरी अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी या मेरी अर्निंग मेरे पास कैसे आएगी, जैज़ कैश के थ्रू आएगी या मुझे कोई चेक मिलेगा या मुझे कौन देगा अर्निंग या कब तक मेरी अर्निंग मुझे आएगी, ठीक है? तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आएँगे। तो आपने उनको सिंपली इस तरह से ही आंसर करना है कि यहाँ पे जब आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करते हो ना, मतलब जब आप अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करना शुरू करेंगे ना, तो फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी और सर्विसेज़ आप कब प्रोवाइड कर सकते हो, जब आप यहाँ पे अच्छे से लर्न करोगे, ठीक है? तो लर्निंग प्रोसेस जो हमारा उसको कंप्लीट करें, प्रॉपर ल अपनी ट्रेनिंग सेशंस कंप्लीट करें। जैसे आपके ट्रेनिंग सेशंस 3-4 दिन के कंप्लीट होंगे, देन आपका प्रॉपर इंटरव्यू होगा, ठीक है? और इंटरव्यू के बेस पे ही आप सिलेक्ट होगे कि आप आगे हमारे साथ नेक्स्ट मूव कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने 4 डेज़ का जो ट्रेनिंग प्रोसेस
से उसको कंप्लीट करें और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी प्रॉपर जो वर्किंग है, प्रैक्टिकल वर्किंग जैसे ही आपकी स्टार्ट होगी, उसके साथ आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट वन आ जाता है हाउ कैन आई अर्न हियर, मतलब यहाँ फॉरएवर के अंदर जैसे आप अर्न कर रहे हो, मैं कैसे अर्न कर सकती हूँ, ठीक है? तो आप उनको बताएँ कि देखें पहले ट्रेनिंग प्रोसेस कंप्लीट करें, मतलब सारा जो पॉइंट है वो ट्रेनिंग सिस्टम का ही आ जाता है, ठीक है? और उसके बाद जो है स्कैम सिस्टम का पूछेंगे कि नहीं ये स्कैम हो जाएगा मेरे साथ या मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, मेरे साथ पहले भी बड़ा फ्रॉड हुआ है, या किसी वेबसाइट के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया था, वेबसाइट बंद हो गई है, ठीक है? या वेबसाइट वाले मेरे से पैसे लेके भाग गए हैं। या कॉपी राइटिंग का काम आता है कि भई राइटिंग के अंदर हमने टू 2000 2500 रुपीज़ दिया था, लेकिन उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया, तो आप हमें बताएँ कि हमारे साथ स्कैम तो नहीं हो जाएगा, ठीक है? मतलब बहुत से स्कैम हो रहे हैं मार्केट के अंदर और लोग बहुत ज़्यादा डरे। तो आप उनको बताएँ कि नहीं कि देखें यहाँ पे मैंने कोई आपसे नहीं कहा कि मुझे कोई 2000 3000 4000 रुपीज़ आप मुझे शेयर करें, ठीक है? कि शेयर करेंगे तो मैं आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा। बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी पूरी सोसाइटी पीछे रन करी है, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपको प्रॉपर सिखाया जाता है। जब तक आपको प्रॉपर समझ ना आ जाए ना कि आपने यहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना, आपको कुछ भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? सिंपली क्या 40 टू 45 मिनट्स आपको डेली देने हैं, प्रॉपर अपनी लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट करना है। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको प्रॉपर समझाऊँगी, मुझे आपसे कोई गर्ज़ नहीं है, मतलब सिर्फ़ मैं ये चाहती हूँ कि आपका एक अच्छा अर्निंग सिस्टम स्टार्ट हो जाए, ठीक है? तो आपका अच्छा अर्निंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, आप मुझे दुआ देंगी, मुझे इसके अलावा क्या चाहिए, ठीक है? बहुत से लोग आपसे ये भी क्वेश्चन करेंगे कि आपको इसके बदले में क्या मिलेगा? मेरी इतनी हेल्प करनी है या मुझे इतने अच्छे से समझा रही हैं, तो आपको इसका क्या मिलेगा, ठीक है? तो उनका इस तरह से भी हम माइंड क्लियर कर सकते हैं कि देखिए मतलब हमारा जो बेसिकली पर्पस है वो यही है कि हम लोगों की मदद करें, वो अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करें, अपने घर अच्छी अर्निंग जनरेट करने का एक सोर्स जनरेट करें, ताकि उनका एक अच्छा सिस्टम बिल्ड हो जाए, ठीक है? जैसे ही उनका अच्छा सिस्टम बिल्ड होगा, हमें उससे मतलब आप आपके अच्छे घर अच्छी अर्निंग आएगी, हमें उससे दुआ मिलेगी और सेकंड प्रोसेस ये कि यहाँ पे जैसे आप बिल्ड होंगे, वैसे ही उसके साथ-साथ आपका जो अपलाइन है वो भी बिल्ड होगा, ठीक है? मतलब मैं आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जाऊँगी, जैसे-जैसे मैं आपकी हेल्प करूँगी, मेरी ऑटोमेटिकली हेल्प होती जाएगी, ठीक है? तो इस तरह से मतलब एक हेल्दी कॉम्पिटिशन प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे हम और एक-दूसरे को लेके हम यहाँ पे प्रोग्रेस गेन करते हैं, ठीक है? सक्सेस गेन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका इन्विटेशन के ऑब्जेक्शंस कंप्लीट हो गए, ठीक है? फ़ॉलो-अप के टाइम ऑब्जेक्शंस क्या आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे फ़ॉलो-अप पे ऑब्जेक्शंस तब आपके रेज़ होते हैं जब हम पर्सन्स का फर्स्ट में या तो इन्विटेशन ठीक नहीं करते हैं या इन्विटेशन के बाद उसके जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं उनको अच्छे से क्लियर नहीं करते हैं, तो फिर वो पर्सन हमारा फर्स्ट सेशन अटेंड करने के बाद हमें रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है? एक तो फर्स्ट सेशन के अंदर अगर मतलब फर्स्ट सेशन का जब भी आप लिंक प्रोवाइड करते हो, लिंक प्रोवाइड करने से पहले जब हम उसका इन्विटेशन करते हैं, हम उसको बताते हैं कि भई हाँ जी, आपका आज फर्स्ट सेशन है और फर्स्ट सेशन के अंदर ऑलमोस्ट आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा। उसका मैं आपको टाइम से लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, देन आपने अपना सेशन अटेंड करना है और उसके बाद इंशाल्लाह प्रॉपर आगे प्रोसेस मैं खुद एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है? इ इतना सब बता देने के बाद अगर आप उसे फर्स्ट सेशन का लिंक प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद वो सेशन अटेंड करने के बाद वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो इसमें आप ये चेंजेस कर सकते हो कि फर्स्ट में अपना इन्विटेशन प्रोसेस के दौरान जब आप बता रहे होते हो ना कि हमारा आज फर्स्ट सेशन है, ठीक है? तो उसके अंदर अपने सेशन की थोड़ी-सी हाइप ज़्यादा बना दिया करें, ठीक है? ताकि पर्सन को हो कि हाँ जी, मैंने सेशन अटेंड करने और अटेंड करने के बाद ही मुझे आगे नेक्स्ट मूव ऑन किया जाएगा। अगर मैं अटेंड नहीं करती तो आगे नेक्स्ट मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं किस तरह से अपनी सोशल ऐप्स को यूज़ करके अर्निंग जनरेट कर सकती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट में आप उनको क्लियर कर दिया करें कि आज आपका फर्स्ट सेशन है, मतलब उसमें ज़्यादातर इंट्रोडक्शन ही है और ये बताया जाता है कि हम यहाँ पे जॉब करने आ रही है, बिज़नेस करने आ रही है, बिज़नेस का माइंडसेट क्लियर किया जाता है और पर्सन्स को ज़्यादातर मतलब उनका माइंड बिज़नेस की तरफ लेके जाया जाता है, ठीक है? मतलब अपना सेटअप अगर वो जनरेट करते हैं, तो अपने सेटअप को जनरेट करने के बाद वो कितनी अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, अपने लाइफ को कैसे सेट कर सकते हैं, मतलब इस तरह से उसको एग्ज़ाम्पल्स दी जाती हैं। तो आप भी उसको उसका मन थोड़ा-सा इस तरह से रेडी किया करें कि आज आपका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट आपको इंट्रोडक्शन क्लियर किया जाएगा कि आपने आगे किस डायरेक्शन में मूव ऑन करना है, कर सकते हैं। अगर आप अपना खुद का सेटअप खुद सेटअप स्टार्ट करती हैं, तो आप कितना अर्न कर सकती हैं, ठीक
अस्सलाम वालेकुम। अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो काइंडली मुझे बता दीजिए। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, मैं आपको फ़ॉलो-अप के ऑब्जेक्शंस बता रही थी। हाँ जी, मैं आपको बताई थी कि फर्स्ट जो आपका ट्रेनिंग सेशन होता है ना, उसकी अच्छे से हाइप क्रिएट कर दिया करें, ठीक है? मतलब उनको बता दिया करें कि आज का जो फर्स्ट सेशन है वो ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। मतलब उसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि आप किस तरह से यहाँ पे मूव ऑन करोगे, नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा, नेक्स्ट आपको क्या चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? मतलब अगर सिंपल आप जॉब करके कितना अर्न कर सकते हैं, ये आपको बताया जाएगा। आप अपना खुद का सेटअप स्टार्ट करके कितना अर्न कर सकते हैं, आपको ये बताया जाएगा। और उसके बाद अगर आप किसी वेल सेटल्ड ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ रिलेट हो जाते हैं, उसके साथ मिलके काम करते हो, तो आप कम टाइम में किस तरह से ग्रोथ ले सकते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर की जाएगी, ठीक है? तो ये सेशन को आपने अच्छे से ध्यान से अटेंड करना है और उसके बाद इंशाल्लाह आपका जो प्रैक्टिकल लर्निंग है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है या नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में वर्क करके आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं या सोशल मीडिया ऐप्स को उस तरह से कन्वर्ट करके आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, वो नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको सेशन के अंदर क्लियर किया जाएगा, ठीक है? तो जैसे इस तरह से आप थोड़ी-सी हाइप अपने सेशन की क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद सरकाशिप की थोड़ी-सी हाइप क्रिएट कर देते हैं, तो उसके बाद ऑलमोस्ट 80 टू 90% चांसेस होते हैं कि आपका पर्सन अच्छे से आपके सेशन को अटेंड करने के बाद आपको खुद ब खुद इन्फॉर्म करता है, ठीक है? मतलब आपके फ़ॉलो-अप करने के मैसेज ड्रॉप करने से पहले वो आपको खुद ब खुद रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद बाकी जो सारे सेशंस होते हैं, मतलब फ़ॉलो-अप के ऑब्जेक्शंस कर रहे थे। अच्छा, बाकी जो सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं, अगर आपका जो पर्सन है वो फर्स्ट सेशन के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहा या आपने उसका इन्विटेशन साइन नहीं किया, तो देन बाकी सारे ऑब्जेक्शंस रेज़ होते हैं। मतलब वो आप पूछेगा कि वो कहेगा कि मैं स्टूडेंट हूँ या मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं टाइम नहीं दे सकती, मेरे पास टाइम नहीं है या मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहती, ठीक है? या आपको रिप्लाई नहीं करेगा या आपको इग्नोर करेगा, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्शंस तब रेज़ होते हैं जब आपने या तो इन्विटेशंस नहीं सही किया होता या उसके बाद अपने जो फर्स्ट सेशन होता है उसकी हाइप अच्छे से क्रिएट नहीं की होती या उसको प्रॉपर आगे बताया नहीं होता कि आपको नेक्स्ट 4 डेज़ के अंदर क्या-क्या चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? मतलब कुछ ज़्यादातर जो आजकल के पर्सन्स आ रहे हैं तो वो यही करते हैं कि पहला सेशन ले लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि भई इसके अंदर हमें कोई अच्छी चीज़ मिली नहीं या कोई हमारे जो है ना मतलब की चीज़ नहीं थी, इस वजह से हम आगे इसको कंटिन्यू नहीं करें या मतलब प्रॉपर इग्नोर मारते हैं, वो रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है? तो पहले उनको थोड़ा-सा मतलब पहला सेशन अटेंड करने से पहले ही उनको बता दिया करें कि स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएँगी और उसके बाद अगर पहला सेशन अटेंड करने के बाद भी लोग पूछते हैं कि व्हाट अबाउट वर्क, मतलब वर्क के बारे में क्या? वर्क के बारे में तो बताया ही नहीं गया। तो वहाँ पे आप अपने पर्सन्स को हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया ऐप्स की जो वीडियो है ना, वो आप शेयर कर सकते हो, जिसके अंदर ऑलमोस्ट उनको आइडिया हो जाएगा कि कौन-कौन से सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स उन्होंने यूज़ करने हैं, ठीक है? उनका क्या क्राइटेरिया होगा, किन-किन पे किन-किन प्लेटफ़ॉर्म्स पे वो अकाउंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो वो ऑलमोस्ट उस सेशन को अटेंड करने के बाद आपसे क्वेश्चन करेंगे कि हमें क्या हम इन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर अकाउंट अपने जनरेट कर लें, इनको रेडी कर लें, तो देन 2 अगले 2 से 3 दिन उनके इस चीज़ में गुज़र जाते हैं। तो उस उन अकाउंट्स पे वो अपने मतलब उन प्लेटफ़ॉर्म्स पे अपने अकाउंट जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको स्टेबल करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो उनको आइडिया हो जाता है ऑलमोस्ट कि उन्होंने क्या वर्क करना है और इन प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ कैसे करना है, ठीक है? तो उनको मतलब पता चल जाता है कि हमारा वर्क क्या है। बाकी ऑलमोस्ट आगे आ जाते हैं क्लोजिंग के ऑब्जेक्शंस, ठीक है? कि क्लोजिंग टाइम आपके क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं? वैसे तो मैम कनीज़ ने पिछले सेशन में बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं, मैं भी कुछ बता देती हूँ आप लोगों को कि ये मतलब ज़्यादातर ये जो ऑब्जेक्शंस होते हैं ना, ये पर्सन तब बनाते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्शंस तब जनरेट करते हैं जब उनका खुद का इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है? मतलब हम सब भी आए हैं, हम सब की जो कम्युनिटी ऑफिशियल मिले के अंदर सब काम करें, ठीक है? हम सबको भी ये ऑब्जेक्शंस फेस करने को मिले थे, मतलब हमारे पेरेंट्स भी नहीं मान रहे थे, ठीक है? या हमारे पास भी पैसे नहीं थे, ये सारी चीज़ें हमने फेस की, लेकिन इन सारी चीज़ों को फेस करने के बाद हमने अपना 2सीसी डन किया है और उसके बाद हम ये अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक है? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर था कि हमें ये काम क्यों करना है या हमें ये स्टेप क्यों लेना है, ठीक है? तो बिल्कुल इसी तरह से मतलब जो आपके पास पर्सन्स होते हैं जो इस तरह के ऑब्जेक्शंस रेज़ कर रहे होते हैं, या तो उनका खुद का इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है? शुरू से ही उनका इंटरेस्ट आपने डेवलप नहीं किया होता, ठीक है? इस वजह से वो मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आफ्टर 2सीसी आपको रिप्लाई नहीं करते हैं या बिल्कुल
इग्नोर मारते हैं या अगर रियल में उन्हें इश्यू आ रहे हैं, मतलब किसी को पेरेंट का इश्यू रियल में आ रहा है, वो आपसे डिस्कस प्रॉपर कर रहा है कि हाँ जी, मुझे पेरेंट का इश्यू है, मेरे बाबा नहीं मार रहे या मामा नहीं मार रही है, वो ये ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रही है या हस्बैंड इश्यू है, तो आप उनको उनके इश्यू के अकॉर्डिंग, मतलब उस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही होती है, उन इश्यू के अकॉर्डिंग उनको या तो खुद क्लियर कॉल पे लेके क्लियर करने की कोशिश किया करें। अगर आपको लगता है कि मैं इनको अच्छे से क्लियर नहीं कर सकता या मेरे में अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है या मैं इतना कॉन्फिडेंटली बात नहीं उससे कर सकूँगा, तो आप अपने सीनियर अपलाइन की उससे बात ज़रूर करवा दिया करें, ठीक है? मतलब खुद से ना सोच लिया करें कि इसने करना नहीं है, ये बिल्कुल नहीं करेगा या ये ऐसे कर रहा है, लेम एक्सक्यूज़ेज़ बना रहा है। आप खुद से अपना 100% देने की कोशिश किया करें, ठीक है? तो अपने अपलाइन की बात करवाया करें, जब आपका अपलाइन आपके नीचे वाले पर्सन से बात कर रहे हो तो उसको समझा रहे हो, तो उसके ऑब्जेक्शंस क्लियर कर रहे होते हो, तो देन आपको भी एक्सपीरियंस हो जाता है कि अगर नेक्स्ट कभी भी मुझे ये ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो उसको मैं खुद कैसे क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है? देन आपका भी एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। उसके बाद जो भी पर्सन है जिसको आप ट्रेनिंग दिलवा रहे होते हो ना, तो उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट ज़रूर किया करें। मतलब ये जो सारे ऑब्जेक्शंस हैं, ये तब आप ऑब्जेक्शन रेज़ होने से पहले आप किल कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब आप उस पर्सन को प्रॉपर टाइम देते हो। मतलब जैसे वो सेशन अटेंड करते हो, उसके बाद उसको फ़ॉलो बड़े अच्छे से करते हो, उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, उसको अच्छे तरीके से हर चीज़ समझाते हो, हर ऐप्स के बारे में बताते हो, ठीक है? कि उन ऐप्स पे काम कैसे करना है, उनको वो स्टेबल कैसे कर सकता है। तो एक तो उस पर्सन का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ठीक है? दूसरा वो आपकी बातों से, जैसे कि आपका जो हेल्पिंग बिहेवियर होता है उससे वो इम्प्रेस हो जाता है, ठीक है? आपके ऊपर बिलीव करना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद ट्रू सीसी अटेंड करने के बाद एक तो वो सत्ते में आ जाते हैं ना कि ट्रू सीसी की इतनी अमाउंट है, हम कैसे करेंगे? लेकिन दूसरी साइड पे एक उनके दिल में जो आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बना होता है ना कि हाँ जी, इन्होंने मुझे बड़े अच्छे से समझाया, इन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया, तो जिस तरह से ये लोगों की हेल्प करें, तो मैं भी बिल्कुल इसी तरह से लोगों की हेल्प करके अर्निंग जनरेट कर सकता हूँ। तो मुझे कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए, ठीक है, अपने लिए। तो उनके अंदर वो चीज़ बिल्ड हो जाती है। तो देन फिर वो अपने लिए खुद स्टेप लेते हैं। मतलब आपने तो उनके पॉइंट्स क्लियर करने ही करने हैं, उनके ऑब्जेक्शंस क्लियर करने हैं। लेकिन जब आपने अपना टाइम इन्वेस्ट उनके ऊपर किया होता है ना, प्रॉपर अच्छे से अपना 100% दिया होता है, तो फिर वो खुद भी अपने लिए स्टेप लेते हैं, ठीक है? और खुद मतलब हर एक ऑब्जेक्शन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन्स कहते हैं कि भई हमें अपना टोसीसी डन क्यों करना है या ये ज़रूरी क्यों है कि हम अपना टोसीसी डन करें, ठीक है? तो बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ जैसे हमें जॉब लेने के लिए डिग्री की ज़रूरत है, ठीक है? बिल्कुल, ऐसे ही डिग्री लेने के लिए हमें पैसों की भी ज़रूरत है। तो इसी तरह से यहाँ पे 2सीसी मतलब आपको अपना बिज़नेस खुद का बिज़नेस अपने नाम का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए 170 ममालिक में अथॉरिटी लेने के लिए कि आप 170 ममालिक में भी एलिजिबल हैं क्या बिज़नेस कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको 2सीसी डन करना ज़रूरी है सर यहाँ पे, ठीक है? अगर आप अपना 2सीसी डन नहीं करते हैं मतलब बिज़नेस तो आप कर लेंगे, काम तो आप करेंगे, आपकी अर्निंग भी जनरेट हो जाएगी, लेकिन आपके अपने नेम की अर्निंग जनरेट नहीं होगी, आप कंपनी के बेनिफिट्स गेन नहीं कर सकोगे। आप मैनेजर लेवल पे अपना कारप्लेन अचीव नहीं कर सकते हो या आप अपने जो इंटरनेशनल टूर्स मिलेंगे वो आप अचीव नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये सब बेनिफिट्स आपको तभी मिलते हैं जब कंपनी के साथ अपना 2C से डन करते हैं मतलब कंपनी को पता चलेगा कि हाँ जी, ये पर्सन है, ये मेरे साथ बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है। 25% इसकी शेयरिंग मतलब मेरे साथ स्टार्ट हो गई है, इसका प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो गया, तो ही क कंपनी वाले आपको बाकी भी बेनिफिट्स देंगे ना। तो यहाँ पे सर अपने नाम की फ्रैंचाइज़ ओपन करवाना, अपने नाम का बिज़नेस स्टार्ट करना ज़रूरी है, ठीक है? इसके लिए आपको 2CC डन करना मस्ट है। उसके बाद कुछ पर्सन्स आपको कहते हैं कि स्टार्ट आफ्टर 1 और 2 मतलब अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 1 मंथ या 2 मंथ के बाद काम करूँगा, ठीक है? तो उनको अपने बताना है कि जो हमारा फॉरएवर का काम है ना, वो नाउ और नेवर पे चलता है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है? तो इसके लिए क्या है कि एक प्रॉपर बैच सिस्टम होता है हमारा, आपका ये बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है? आपने अपने प्रॉपर पर्सन्स के साथ अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की है, कंप्लीट किया आपने देखिए सेशंस के अंदर 70 प्लस 80 प्लस लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है? तो प्रॉपर उन पर्सन्स की क्लोजिंग होनी है, ठीक है? तो सर हमारे पास 4 टू 5 डेज़ होते हैं जिसके अंदर हमने आपको क्लोज़ करना है और इसके बाद आपका प्रॉपर मेंटोरशिप स्टेप स्टार्ट होना है। मेंटोरशिप के अंदर ही आपको बताया जाता है कि आप किस तरह से ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं या किस तरह से अपना 50 प्लस अर्न कर सकते हैं या प्रॉपर अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल वे से अपने एड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, आप अपना सोशल अकाउंट्स पे प्रेज़ेंस कैसे शो कर सकते हैं। मतलब अपना फेसबुक अकाउंट, अपना टिकटॉक अकाउंट, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, अपना यूट्यूब चैनल किस तरह से स्टेबल कर सकते हैं, आप उनसे भी अर्निंग किस तरह से जनरेट कर सकते हैं।
सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप मतलब फॉरएवर में तो आप अर्निंग करेंगे, लेकिन इन सारी एप्स पे वर्क करके आप इनको स्टेबल करके यहाँ से भी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मेंटोरशिप में बताई जाएंगी। मेंटोरशिप में आपको सरकारी प्रॉपर तरीके से समझाएंगे, मतलब वो खुद जनरेट करें तो आपको प्रॉपर प्रोसेस भी बताएंगे कि आप किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो सर इसके लिए जरूरी है कि आप अभी से स्टेप लें, ठीक है। मतलब अगर आप अभी से स्टेप नहीं लेंगे तो आप आगे कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको अभी स्टेप करना है, 2 से डन करना है, ठीक है। अच्छा, ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने नहीं डिस्कस किया कि नो मनी, मतलब मैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम 2 से डन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से उस दिन बड़ी अच्छी एग्जांपल मैम कनीज ने दी थी कि आपके पास जो मोबाइल है वो किसने लेके दिया, मतलब ऑलमोस्ट ज्यादातर स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं या हाउसवाइफ होती हैं, ठीक है। तो ज्यादातर मोबाइल हमें हमें हमारे पेरेंट्स ने ही लेके दिए होते हैं कि हाँ जी वही पैसे देते हैं, हम 40,000 50,000, मतलब कम से कम रेंज का मोबाइल भी अगर इस दौर में आप लेते हो तो 30+ का मोबाइल है, ठीक है। उसके बाद स्टडी किसने करवाई है? ज़ाहिर-सी बात है आपके पेरेंट्स ने करवाई है, ठीक है। उसके बाद अब जो जॉब की सिचुएशन चल रही है, मतलब पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट के भी बजट में है ही नहीं, तो उसने जॉब क्या देनी है, ठीक है। तो जॉब का सिस्टम बिल्कुल बंद है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकती। अब रह गई प्राइवेट जॉब की बात, अगर आप प्राइवेट जॉब करते भी हो तो सर वहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस नहीं, उसके लिए आपको 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बिना एक्सपीरियंस के आप जाते हो तो 20K तक आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। 20K की सैलरी लेके आप क्या कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ अपने एक्सपेंस वो भी नहीं पूरे होने, ठीक है। उसके बाद सर देखें, यहाँ आज तक मतलब बचपन से लेके आज तक आपकी पेरेंट्स ने ही हेल्प की है, और अगर आप अभी कुछ नहीं करते हो तो उसके बाद शादी आपकी जो होनी है उसके भी ऊपर भी 30 से 40 लाख रुपए जो लगाने, कम से कम भी अगर उसकी रेंज निकाली जाए तो वो भी आपके पेरेंट्स ने ही लगाना है। तो मतलब क्या सारी ज़िंदगी पेरेंट के ऊपर ही डिपेंड करना है आपने, अपने लिए कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि अभी पेरेंट्स से हेल्प ले लें, पेरेंट्स से हेल्प लेके अपना एक अच्छा सेटअप स्टार्ट कर लें, ताकि बाद में खुद तो इंडिपेंडेंट बनना ही बनना है, पेरेंट्स के भी कुछ ख्वाब पूरे कर लें, ठीक है। तो अभी तक जहाँ इतने लाखों रुपए लेके पेरेंट्स हर चीज़ अपनी कंप्लीट कर लिया, तो क्या आप अपने अपने आप को खड़ा करने के लिए, अपने पाँव पे खड़े होने के लिए, अपने पेरेंट्स के कुछ ख्वाब पूरे करने के लिए आप इतना सा स्टेप नहीं ले सकते, ठीक है। तो उनको इस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ पर्सन्स होते हैं जो कहते हैं कि 10K या 20K जस्ट हमारे पास अब इतना ही कर सकते हैं। तो उनको कॉल पे लेके अच्छे से समझाया करें, 2CC क्लियर किया करें, देन 10K 20K स्टार्ट करवा के, मतलब डन करवा के, अपलाइन से डिस्कस करके डन करवा के उसकी स्लो मोड पे आप जो है लर्निंग स्टार्ट करवा सकते हैं, मतलब प्रॉपर प्रैक्टिकल वर्किंग स्टार्ट करवा सकते हैं। उसके बाद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत से लोगों में होता है, मतलब उनके पास पैसे भी होते हैं और बस कॉन्फिडेंस नहीं होता कि क्या हम कर पाएँगे, कि अगर हम इतने पैसे इन्वेस्ट कर देंगे तो क्या आगे हम अपना सोशल नेटवर्क बना सकते हैं, या हमारा तो कोई सोशल सर्कल है ही नहीं, तो हम इतने पैसे इन्वेस्ट कर देंगे तो हम क्या करेंगे, हम वर्क कैसे करेंगे, हमारे पास पर्सन्स कैसे आएँगे, ठीक है? तो उनको आप ये चीज़, मतलब मेंटोरशिप की एग्ज़ाम्पल देके आप कह सकते हैं कि मेंटोरशिप के जो सेशंस होते हैं, जो कि आपके 3 से 4 दिन के बाद स्टार्ट होने वाले हैं, उनके अंदर आपको प्रॉपर बताया जाता है कि आप किस तरह से अपने एड रन कर सकते हैं। हमें सोशल सर्कल की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, हमने पर्सन्स उठाने हैं सोशल मीडिया ऐप से, ठीक है? तो वो आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरह से अपने एड्स रन करने हैं, एड्स रन करके वहाँ से पर्सन्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, देन वो जो कम्युनिटी आपको मिलेगी उनसे आप कैसे बात कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए सोशल सर्कल होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर प्रोसेस आपको बताया जाता है तो खुद ब खुद जनरेट हो जाता है, ठीक है? बाकी लास्ट में आ जाते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो वो पर्सन जो बिल्कुल कहते हैं कि भई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं वर्क नहीं करना चाहता, तो ऐसे पर्सन्स का कोई हल नहीं है। उनको मतलब कॉल पे लेके हम क्लियर करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अगर फिर भी वो आपकी बात नहीं सुने तो उनको उनके हाल पे छोड़ दें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हर कोई बंदा एमबीबीएस करके डॉक्टर नहीं बनता, बिल्कुल हर कोई इंजीनियर नहीं बनता। यहाँ पे भी हमारे बिज़नेस का भी लेवल ऐसा ही है कि हर कोई यहाँ पे कोई बिज़नेस भी स्टार्ट नहीं करता। यहाँ पे वही स्टार्ट करते हैं जिन्होंने खुद अपने पाँव पे खड़ा होना होता है, अपने लिए कुछ उनके ड्रीम्स होते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए ड्रीम्स होते हैं जिनको वो कंप्लीट करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, ठीक है? तो मतलब जो आपके साथ प्रॉपर अच्छे तरीके से आगे कंटिन्यू करते हैं, जिनको आप 100% देते हो और वो भी आगे से रिस्पॉन्स करते हैं, तो उनको आगे अच्छे तरीके से लेके चलना है, ठीक है? बाकी ऑलमोस्ट मेरे ही साइड से एंड हो गया। बाकी लास्ट पॉइंट जो मेरा है वो यही है कि फॉरएवर में वर्क मतलब हम सब कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम सब यहाँ पे मतलब अपनी कंसिस्टेंसी हमने बरकरार रखी हुई है, और हार्ड वर्क करके सक्सेस गेन भी इंशाल्लाह हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है? अगर कंसिस्टेंसी है हमारे अंदर तो हम यहाँ पे जो भी हमारे ड्रीम्स हैं हम उनको अचीव करेंगे, ठीक है? मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है ना वो सिर्फ़ यही है कि अपने सीनियर्स को फ़ॉलो करें, ठीक है? अपनी वैल्यू और अपने सीनियर्स की वैल्यू क्रिएट करें।
जिसने वर्क करना है, वो हर टाइप के ऑब्जेक्शंस को फेस करके भी ना आपके साथ ज़रूर स्टार्ट करेगा, ठीक है? बस यही है कि आप हर पर्सन को अपना जो है वो 100% दें, प्रॉपर हर तरीके से उसको क्लियर करने की कोशिश करें। किसी भी ऑब्जेक्शन को अगर आपको टैकल करना नहीं आ रहा, तो सीनियर्स एवरी टाइम आपके लिए अवेलेबल होते हैं। आप उनसे फ़ौरन जाके मतलब पूछा करें कि ये ऑब्जेक्शन है, हाँ जी, मुझे इसको टैकल करना नहीं आ रहा। वैसे तो यूट्यूब पे मतलब बेशुमार वीडियोज़ पड़ी हुई हैं हर ऑब्जेक्शन से रिलेटेड, लेकिन ऑन टाइम आपको नई वीडियो देखना चाह रहे और आप मतलब नहीं टैकल करना आ रहा कि ऑब्जेक्शन इसको मैं कैसे क्लियर करूँ, तो प्रॉपर सीनियर के पास जाया करें, उनसे पूछ लिया करें, हेल्प ले लिया करें। मतलब मदद करने से और मदद ले लेने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता, ठीक है? तो सीनियर्स के पास जाया करें और उनसे प्रॉपर पूछा करें और अपने हर पर्सन को 100% अपना दिया करें। मतलब अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे ना अपने पर्सन्स पे, तो इंशाल्लाह आप सक्सेस गेन कर सकते हो, ठीक है? बाकी थैंक यू मेरी साइड से फॉर लिसनिंग मी। बाकी आप अपने रिव्यूज़ सेशन के अंदर कर सकते हैं शेयर। मैम रुबाब आप सेशन में हैं? मैम मैंने आपको होस्ट बना दिया है। बाकी अगर